चलो दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है दो बहनों की जिनका नाम है नेहा और स्नेहा। नेहा बड़ी बहन है और स्नेहा छोटी। इनके पिता सेठ रमेश का बड़ा कारोबार था, इसलिए इनके पास रुपए की कोई भी कमी नहीं थी। बस कमी थी तो वो माँ के प्यार की। बचपन में ही दोनों ने अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन पिता राजेश ने अपनी दोनों बच्चियों को बड़े ही लाड प्यार से पाला। दोनों बहनें दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही पढ़ने में होशियार भी थी। जो भी इन्हें देखता तारीफ के बिना रह नहीं सकता था। एक दिन मीना काकी कहती है, वाह वाह राजेश, दोनों बेटियां तो खूब गुणी हैं, भगवान बुरी नजर से बचाए बच्चियों को। राजेश कहता है, हाँ काकी, नेहा का MBA भी इसी साल पूरा हो जाएगा। इसके बाद ही वो मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लेगी। आगे स्नेहा का भी यही सोच रहा हूँ। अरे बस राजेश, तुझे किस बात की कमी है जो बेटियों से कमाई करवाएगा। मैं कहती हूँ नेहा की शादी के बारे में सोच। नेहा के लिए बहुत ही बढ़िया रिश्ता आया है। मुंबई में इतना बड़ा कारोबार है कि क्या बताऊं। और सबसे बड़ी बात, लड़का इकलौता है, अतुल नाम है उसका। ये लंबा गठीला और काफी सुंदर भी है दिखने में अपनी नेहा के साथ उसकी जोड़ी खूब जमेगी। और हाँ, परिवार पढ़ा लिखा है तो नेहा शादी के बाद भी चाहे जो करे कोई रोक टोक नहीं होगी। राजेश कहता है, ये रिश्ता तो वाकई अच्छा है काफी। ठीक है, आप लड़के की फोटो मंगवा लीजिए, मैं नेहा से बात करता हूँ। मीना काकी ने जैसा कहा था वो लड़का बिल्कुल वैसा ही था। नेहा को अतुल और उसका परिवार दोनों पसंद आ गए। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। अतुल का परिवार मुंबई में रहता था और आर्थिक हालात में नेहा के पिता से भी कहीं ज्यादा अमीर था और इस बात से नेहा बहुत ही खुश थी। नेहा और अतुल की शादी के बाद स्नेहा एक दिन अपनी बहन नेहा को कॉल करती है, दीदी कैसे हो और ससुराल कैसा है तुम्हारा? तुम खुश तो हो ना? नेहा कहती है, अरे बहुत बहुत खुश हूँ मैं यहाँ। सच में इसे कहते हैं जिंदगी। जब से आई हूँ बस घूम रही हूँ। वो क्या है ना, हमारे ज्यादातर रिलेटिव्स फॉरेन में रहते हैं तो बस सबसे मिलते मिलते लगता है आधी दुनिया तो घूम चुकी हूँ। और तुझे पता है हमारी कंपनी का एक्सपेंशन होने वाला है। अमेरिका में खुलेगी नई ब्रांच और वहाँ का काम तेरे जीजाजी और मुझे ही देखना है। स्नेहा कहती है, वाह दीदी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, लेकिन इसमें मुझे और पापा को भूल मत जाना। जल्दी आना हमसे मिलने। नेहा कहती है, हाँ हाँ आऊंगी ना। और तू बता पापा कैसे हैं? उनका ध्यान रखना, ठीक है ना वो? स्नेहा कहती है, बस तुम्हें बहुत याद करते हैं, हर दिन तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। नेहा कहती है, तू पापा का ध्यान रखना। अच्छे से चल, अब मैं फोन रखती हूँ। नेहा अपनी नई दुनिया में मस्त थी और स्नेहा उसकी खुशी में खुश। फिर एक दिन स्नेहा अपने पापा से पूछती है, पापा ऐसा कैसे चलेगा? आपका बीपी कितना हाई है, क्यों इतनी टेंशन लेते हैं आप? राजेश कहता है, टेंशन ना लूं तो क्या करूं बेटा, तुम्हें तो सब पता ही है। कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो मैं कैसे संभालूंगा सब कुछ। तुम्हारी शादी भी तो करनी है। जो भी पैसे जोड़ कर रखा था सब लग गया, लेकिन फिर भी अपने डूबते कारोबार को मैं बचा नहीं पा रहा हूँ। स्नेहा कहती है, नहीं पापा, आप ऐसे ही मत सोचो और मेरी चिंता तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आप दीदी से बात कीजिए ना। दीदी ने MBA किया है और फिर जीजा जी तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे और कर भी सकते हैं। राजेश कहता है, बेटा अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है, ना ही हालात और ना ही तुम्हारी बहन नेहा। स्नेहा अपने पिता का इशारा समझ गई थी। असल में नेहा का बर्ताव अपने मायके की तरफ बिल्कुल बदल गया था। वो ना तो अपने मायके आती थी और ना ही राजेश और ना ही स्नेहा से ज्यादा बातें करती थी और ये सब स्नेहा को बहुत ज्यादा खल रहा था। एक दिन फिर स्नेहा नेहा को कॉल करती है, हेलो दीदी, कैसी हो? ठीक हो? नेहा कहती है, स्नेहा लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तेरा फोन बार बार काट रही हूँ तो इसका मतलब मैं बिजी हूँ ना। तुझे इतनी भी बात समझ में नहीं आती क्या? फोन पर फोन किए जा रही है, कॉल कर लेती फ्री होकर मैं तुम्हें। रुक जा। स्नेहा कहती है, दीदी तुम्हारी कॉल का इंतजार करते करते तो कई महीने बीत जाते हैं, क्या करती। खैर मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है, पापा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हार्ट अटैक आया था। तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। नेहा कहती है,
ओह गॉड, लेकिन हार्ट अटैक कैसे आया उन्हें? स्नेहा तुझे क्या बताऊं मैं बहुत बिजी हूँ। हम लोग इंग्लैंड में हैं, यहाँ भी बिजनेस सेटअप का प्लान है, तो मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। बस कुछ दिनों की बात है, मैं यहाँ से फ्री होकर बस फौरन आती हूँ, तब तक तुम प्लीज मैनेज कर लो। स्नेहा कहती है। लेकिन दीदी मुझे आपसे मदद चाहिए। हेलो दीदी, दीदी हेलो। नेहा फोन कट कर देती है। राजेश कहता है। स्नेहा बेटा, मैं नेहा की तरह तो तुम्हें विदा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अपने जीते जी मैं तुम्हारा घर बसा दूं। स्नेहा कहती है। पापा आप ये सब मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए और आप बताइए कि किससे मुझे शादी करनी है। जिससे भी बोलोगे मैं तैयार हूँ, शादी कर लूंगी, बस आप बताइए मुझे। राजेश कहता है। बेटा, सौरभ को तो तुम जानती ही हो, वो मेरा मैनेजर है, बहुत ही अच्छा लड़का है। इस बुरे वक्त में जितना उसने मेरा साथ दिया किसी और ने नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि तुम्हें उससे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। नेहा के पति की तरह बहुत पैसे वाला तो नहीं है, लेकिन वो बहुत संस्कारी है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और मेरे डूबते बिजनेस को भी संभाल लेगा। स्नेहा कहती है। ठीक है पापा, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं कर लूंगी सौरभ से शादी। बस आप किसी बात की चिंता मत करो, आराम से रहो। उस दिन राजेश फिर कई दिनों के बाद चैन की नींद सोया, लेकिन वो ऐसी नींद थी जो कभी टूटी ही नहीं। उस रात की सुबह राजेश के लिए नहीं हुई, क्योंकि नींद में ही हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। स्नेहा चाहती तो सौरभ को ठुकरा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। स्नेहा ने नेहा को वापस से कॉल किया। स्नेहा क्या बोल रही है तू? वह सौरभ, वो तो खुद पापा के टुकड़ों पर पलता है, उसके साथ तेरा कोई फ्यूचर नहीं। और अरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, जरूरत से ज्यादा सोचते थे। वो तेरे दिमाग में नहीं है क्या कि वो क्या करना है क्या नहीं करना? तू रुक जा, कुछ देर में आती हूँ, फिर देखती हूँ तेरे लायक एक अच्छा लड़का। स्नेहा कहती है। रहने दो दीदी, पापा फैसला कर चुके थे और मैंने भी सौरभ को पसंद कर लिया है। तुम्हारी जब जरूरत थी तब तो तुम आई नहीं, अब यहाँ आकर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। नेहा कहती है। स्नेहा ये कैसी बातें कर रही है तू? तुझे क्या लगता है मैं खाली बैठी हूँ यहाँ, जो तेरी एक आवाज में दौड़ी चली आती? वैसे भी पापा का बिजनेस डूबने में जितनी पापा की नासमझी थी, उतनी तू भी जिम्मेदार है। तू क्या कर रही थी? वो ना बिजनेस संभाल सकी और ना ही पापा को तू संभाल सकी। दोनों बहनों के बीच का प्यार अब कड़वाहट में बदल चुका था। उस दिन के बाद से दोनों ने एक दूसरे से कभी भी बात नहीं की, यहाँ तक कि स्नेहा और सौरभ की शादी में भी नेहा नहीं आई। स्नेहा ने फिर भी कभी नेहा को वापस से कॉल नहीं किया। दोनों बहनें अपनी दुनिया में खो गई। फिर कई सालों के बाद। सौरभ ये देखो, ये तो नेहा दीदी और सुमेर जीजा जी है ना? सौरभ कहता है। हाँ ये तो वही है, लेकिन ये दोनों इस हालात में, हे भगवान ये सब क्या हो गया? वो एक दिन का अखबार था जिस पर नेहा और उसके पति अतुल के गिरफ्तार होने की खबर छपी थी। दरअसल नेहा और उसके पति की कंपनी पर धोखाधड़ी और भारतीय बैंकों से लिया हुआ कर्ज ना चुकाने का आरोप था और उसी सिलसिले में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। स्नेहा फौरन सौरभ के साथ नेहा से मिलने के लिए पहुंची। दीदी जीजा जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम करेंगे। सौरभ ने कहा है वो यहाँ के बेस्ट लॉयर से बातें कर रहा है। नहीं स्नेहा, हमने गलत किया और हमें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हमने तुम लोगों से भी मुंह फेर लिया था। मैं वहाँ वापस चली गई, अमीरी के घमंड में क्या से क्या हो गई, सही और गलत का फर्क भी भूल गई और तुझे और पापा को भी खुद से दूर कर लिया मैंने। अमीरी के घमंड में रिश्ते की अहमियत भूलकर मैंने जो पाप किया है, मुझे उसका ही प्रायश्चित करना है। शायद तब जाकर मैं तुझसे नजर मिला सकूंगी। नेहा ने रोते हुए स्नेहा से ये सारी बातें कही और वहां से मुंह फेर लिया। इसके बाद नेहा भी वहां से वापस चली गई। अब उसे इंतजार है अपनी बड़ी बहन के सही मायने में वापस आने का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। समय का रुख कभी भी बदल सकता है, इसीलिए हमें हमेशा सामान्य ही रहना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप सभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आप सभी से मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।